तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और स्टार्ट करते हैं बस। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश हैं और मज़े में हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और सबसे पहले तो आप सबका बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू कि आपने उस वीडियो में जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि मैं एक लाइफ चेंजिंग रिस्की डिसीजन लेने वाली हूँ और हम वो डिस्कस करेंगे आपके साथ, तो आपने इतनी ज़्यादा दुआएं भेजी हैं, इतनी ज़्यादा दुनिया के हर कोने पे जहाँ जहाँ मेरी वीडियो देखी जा रही है आप सब ने मिली दुआएं की। यहाँ तक बताया कि हम अपनी जायनमाज पे जब दुआ करते हैं तो उसमें हमने आपको शामिल कर लिया, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मुझे एक बहुत बड़ी तसल्ली सी होगी है। ये सच है कि आप अपनी फैमिली वगैरह से शेयर करते हैं, अपने फ्रेंड से शेयर करते हैं तो वो सब आपको दुआओं में याद रखते हैं, लेकिन जब आपको पूरी दुनिया से दुआएं आ रही हैं तो थोड़ी सी और तसल्ली हो जाती है। सो थैंक यू सो वेरी मच हमें अपनी फैमिली का हिस्सा समझने के लिए। तो थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। और प्लीज़ हमें दुआओं में याद रखें क्योंकि आगे बहुत मुश्किल भी हो सकता है हमारे लिए और ईजी भी हो सकता है, नहीं पता। तो प्लीज़ दुआ करते रहें, किसकी दुआ कब कबूल हो जाए नहीं पता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा लाइफ चेंजिंग रिस्की डिसीजन जो हमने लिया वो ये है कि शहजाद यहाँ से जॉब छोड़ के और हम सऊदी अरब छोड़ दें फॉर एवर और यूएई मूव कर जाएं और शहजाद वहाँ पे जॉबलेस होंगे और जाके जॉब ढूंढेंगे। ये हमारा डिसीजन है विच इज़ वेरी रिस्की और विच कैन इधर मेक अस और ब्रेक अस, वी डोंट नो। लेकिन हमने ये रिस्क ले लिया है अल्लाह पे भरोसा करके, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करके, अल्लाह ताला से उम्मीद नहीं यकीन रख के कि अल्लाह ताला हमारी मदद करेंगे। क्योंकि हम एक स्टेप लेने जा रहे हैं अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, तो करना पड़ेगा, तो ये करना ही हमें पड़ेगा और अल्लाह ताला इंशाल्लाह ज़रूर हेल्प करेंगे। तो ये हमारा डिसीजन है। अब सडनली कैसे बना, इस तरफ आते हैं। इससे पहले कि हम वीडियो को लेके आगे चलें, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं आपसे अमाउंट्स वगैरह भी शेयर करूँगी और इस वीडियो से बहुत सारे लोगों को हेल्प होने वाली है क्योंकि मैं पूरी कॉस्ट यहाँ से वहाँ तक शिफ्ट होने के, वहाँ रहने की, हर चीज़ की मैं कॉस्ट आपसे एक एक चीज़ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से डिस्कस करूँगी ताकि आपको ये आइडिया हो कि अगर आप पाकिस्तान से या सऊदी अरब से या किसी भी कंट्री से यूएई मूव करना चाह रहे हैं, अगर आप अपने कंट्री में सेटिस्फाइड नहीं हैं और लगता है आपको कि मूव कर जाना चाहिए, तो यूएई में मूव करने की क्या कॉस्ट है और क्या आप कर सकते हैं मूव या नहीं, और अगर करना चाहते हैं तो कितने टाइम में आपको इतने पैसे इकट्ठे करने हैं। तो इन जनरल जो ये कॉन्सेप्ट है कि यूएई बहुत एक्सपेंसिव है और सऊदी अरब एक्सपेंसिव नहीं है, मुझे लगता है कि वो बिल्कुल ऑपोजिट हो चुका है। यूएई एक्सपेंसिव है लेकिन सऊदी अरब से ज़्यादा नहीं है, सऊदी अरब अब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है। अच्छा, एक और चीज़ ये डिस्कस करना चाहूँगी कि मैं सारी अमाउंट्स बताऊँगी सऊदी रियाल्स में और मैं उनको रुपीज़ में कन्वर्ट कर करके नहीं बताऊँगी, क्योंकि जब भी मैं कॉस्ट कभी कोई डिस्कस करती हूँ तो लोग बोलते हैं कि आप प्लीज़ हमें आप ही रुपीज़ में कन्वर्ट करके लिख दिया करें स्क्रीन पे। तो वो मैं इसलिए नहीं लिखती क्योंकि वो रिलेटेबल नहीं होती। यहाँ पे रेंट जो है और वहाँ पे रेंट ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपने अगर उसको कैलकुलेट करना है पाकिस्तानी रुपीज़ में किसी भी और करेंसी में, तो आप गूगल पे फॉर एग्जाम्पल 1000 रियाल्स हैं तो आप लिखें 1000 सऊदी रियाल्स टू पाकिस्तानी रुपीज़, तो वहाँ पे कैलकुलेट करके गूगल नीचे आपको बता देगा। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जो मैं अमाउंट्स आपको बताऊंगी, जो लोग कभी सऊदी अरब या बाहर के कंट्रीज़ में ना कभी खुद आए हैं या उनके रिलेटिव्स नहीं है, तो उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा और उनको देख के एकदम लगेगा कि उफ ये तो लाखों में रकम लग रही है, तो सैलरी कितनी होगी। ये मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पे ये खर्चे इस तरह से होते हैं। सैलरीज होती हैं ज़्यादा बेटर होती हैं, पाकिस्तान से बेटर हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, लेकिन वहाँ पे फिर खर्चे भी उसी तरह ही महंगे होते हैं। ये कंट्रीज़ में लाइफस्टाइल इसलिए अच्छा मिलता है क्योंकि एक्सपेंसिव है यहाँ पे सब कुछ। तो ये कि बचत आप कह लें मोर और लेस पाकिस्तान से थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन ऐसे नहीं होती कि रातों रात आप मिलियनेयर बन के अपने घर बंगले गाड़ियाँ खड़ी कर लें, ऐसा नहीं होता। आपको स्ट्रगल ही करते रहनी पड़ती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हमारा प्लान ना, जो सऊदी अरब की महंगाई की सिचुएशन हो रही है, हमारा प्लान था कि हमने इंशाल्लाह 2021 में ना हम दुबई मूव कर जाएं, यूएई मूव कर जाएं। तो पाकिस्तान से होके आए और उसके बाद बस तिहामी का नेक्स्ट ईयर जो है ना 2021 का एकेडमिक ईयर दुबई में स्टार्ट हो। तो लेकिन सडनली हमारा प्लान इसलिए बना कि हमारे जो है ना अभी रेंट ड्यू हुआ है सितंबर में, घर का रेंट। ठीक है, हमारे इस विला का रेंट जो है ना वो 20,000 रियाल्स है, जो कि सऊदी अरब के बहुत से लोग देख के सुन के कहेंगे इतना कम, क्योंकि यही वाला विला अगर आप रियाद में लेंगे ना तो आपको 40,000 प्लस पर ईयर पे मिलेगा रियाल्स पे। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे सस्ता इसलिए क्योंकि ये टाउन है, बहुत दूर है, यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे रेट्स बहुत कम है। तो 20,000 रियाल्स पर ईयर इसका रेंट है। तो हमारा ये 20K जो है ना, मैं आपको साथ साथ कैलकुलेट करके बता देती हूँ, ये हमने पे करना था। ठीक है,
उसके अलावा हमारा था 14,400 हमारी डिपेंडेंट्स फ़ी है, जो हर साल हमने वीज़ा अपना जो आईडी कार्ड है यहाँ का इकामा रिन्यू होने पे हर फैमिली ने अपनी खुद देनी होती है, तो ये कंपनीज़ नहीं देती हैं। तो इस तरह हमारे 34,000 रियाल्स हमारे बन रहे थे जो हमने सीधे सीधे देने थे। उसके अलावा शहजाद की कंपनी की सिचुएशन वर्स से वर्स होती जा रही है और शहजाद ग्रुप हेड ऑफ एचआर है इस कंपनी में, और यहाँ पे शहजाद अपने हाथों से टर्मिनेशन साइन कर रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है और ये वो और ये स्ट्रेस था कि ये टाइम हमारे पे भी ना आ जाए। तो हमें लिटरली ऐसे लग रहा था क्योंकि मैनेजमेंट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू बना हुआ है कि जिनकी अच्छी सैलरीज है उन सबको रिप्लेस करें, इस वक्त लोगों के पास जॉब नहीं है, थोड़ी थोड़ी सैलरीज पे ला के लोगों को, काम तो हर कोई सीख ही जाता है, तो इस तरह से रिप्लेस किया जाए, कॉस्ट कटिंग की जाए। उसके अलावा कंपनी ने सारे बोनस, सारे इंसेंटिव्स, हर चीज़ बंद कर दी है। अपनी फैमिली इंश्योरेंस जो है एम्प्लॉई ने खुद पे करनी है, इन्होंने नहीं पे करनी है। तो मतलब इस तरह की सारी चीज़ें जो है ना हमारे ऊपर आ गई थी। अब जो हमारी ईयर की फैमिली इंश्योरेंस है वो बनती है 4,500 और वो हमारी थी इकामा रिन्यू होने के साथ ही इंश्योरेंस रिन्यू होनी थी, और इकामा हमारा नवंबर में रिन्यू हो रहा था, ठीक है। अब सितंबर में हमने रेंट देना है, नवंबर में हमारा इकामा रिन्यू होना है, नवंबर में ही हमारी इंश्योरेंस जो है ना वो बन जानी है। तो ये हमारे टोटल बन जाते हैं तकरीबन 38,000 रियाल्स, ठीक है। इसको रफली आप 40,000 रियाल्स कह लें सीधा सीधा याद रखने के लिए। 40,000 रियाल हमें देने ही देने हैं, घर का रेंट और डिपेंडेंट्स फ़ी और इंश्योरेंस। ये हमें 40,000 रियाल यानी कि रफली आई थिंक 18-19 लाख पाकिस्तानी रुपया ये हमें यहाँ पे देना है। तो सऊदी गवर्नमेंट हमें 1 साल की इजाज़त देगी कि आप यहाँ पे 1 साल और कंटिन्यू कर लें, अगले साल के एंड पे हमने ये सब दोबारा देना है, ठीक है। तो हमें ख्याल ये आया कि अगर ऐसा हो कि हम इकामा रिन्यू हमारा हो जाता है, इकामा रिन्यूअल तो कंपनी करेगी सारा वो सब, ठीक है, लेकिन ये सारी फ़ी वगैरह हमने अपनी खुद देनी है। तो ये ना हो कि हम कंपनी में कंटिन्यू करें और ये सारे पैसे हम जब अपनी जेब से देंगे तो हमें 2 महीने बाद कंपनी के लें जी अब आपकी भी छुट्टी होगी, आपकी जगह कोई और आ रहा है आपसे कम सैलरी के ऊपर, तो उस वक्त हम क्या करेंगे। तो उस वक्त तो फिर हम एकदम से इस पोजीशन में नहीं होंगे कि हम सारा समेट के अब हम फिर से जो वो इतने पैसे लगाना शुरू कर दें और दुबई चले जाएं, फिर हम यहीं बैठ के जॉब ढूंढेंगे कि अभी अभी तो इकामा रिन्यू है, साल पूरा हमारे पास है, तो साल यहाँ बैठ के जॉब ढूंढो। और यहाँ पे जॉब का कोई हाल नहीं है, लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही, जिनकी छूट गई हैं छूट ही गई हैं, बहुत बुरी सिचुएशन है। तो हमने भी ये डिसाइड किया कि यही सारी 40,000 रियाल जो है ये हम अपने ऊपर स्पेंड करके हम कंट्री क्यों ना छोड़ दें। 2 ऑप्शंस थे कि हम पाकिस्तान चले जाएं या हम यूएई चले जाएं। अब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा वगैरह क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि उन कंट्रीज़ में हमारे रिश्तेदार नहीं हैं, तो हमें नहीं आइडिया है कि वहाँ पे किस तरह से पैसे लगेंगे। जानने वाले हैं लेकिन मतलब ऐसा हम इतना बड़ा प्लंज ले नहीं सकते रिस्क से भरा हुआ, क्योंकि हमें नहीं पता कि वहाँ जाके और जॉब्स करनी पड़े, क्या करनी पड़े, तो वो वाला अभी हमारे अंदर स्टेमिना नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग अल्लाह ने मुश्किल में डाल दिया तो कर भी लेंगे, लेकिन अपनी मर्जी से हम उस तरफ नहीं अभी जाना चाहते कि वहाँ पे जॉब ना मिली, हमें वहाँ की करंट सिचुएशंस का भी नहीं पता, तो वहीं पे जाना चाहिए जहाँ का आपको पता है, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शन है, पाकिस्तान और यूएई। और पाकिस्तान जो है के बारे में भी कमेंट सेक्शन भर गया था, जो लोग पाकिस्तान में रह रहे थे वो बोल रहे थे कि बेशक ये अपना मुल्क है, आपका अपना मुल्क है, आप जब चाहें आ सकते हैं, लेकिन हम आपको ये सजेस्ट करें कि यहाँ पे ना आए, बहुत बुरा हाल है महंगाई का। और जो लोग यहाँ से गए हैं सऊदीया से वो भी बोल रहे हैं कि हमारी लाइफ बहुत टफ है और हम जो बड़ी मुश्किल से एडजस्ट कर पा रहे हैं, अभी तक नहीं हुआ एडजस्ट, तो प्लीज़ ना आए। तो ये कि पाकिस्तान अपना मुल्क है, हर एक का दिल करता है कि अपने मुल्क में रहें, जहाँ पे कोई आपको ये नहीं कह सकता निकलो, यहाँ पे जहाँ पे कोई आपसे आपका आईडी कार्ड हर साल के पैसे नहीं लेता, जहाँ पे कोई आपसे इंश्योरेंस के लिए तंग नहीं करता, मतलब आप अपनी मर्जी से कमाते हो और वहाँ पे रहते हो, ठीक है। महंगाई अगर वहाँ पे है तो यहाँ पे भी है, लेकिन वो अपना मुल्क है, अपने लोग हैं वहाँ पे, सारे अपने रहते हैं वहाँ पे, आपको ज़िंदगी मिलती है। लेकिन ये कि जिन लोगों को, अगर मैं अपनी बात करूं, हमें लाइफस्टाइल बाहर की आदत हो गई है ना, तो हमारी सेविंग्स भी पाकिस्तान से थोड़ी ज़्यादा होती हैं, तो हम प्रेफर यही करेंगे कि हम बाहर ही सेटल हो जाएं। कुर्बानी देने की आदत पड़ चुकी हुई है, ईयर्स हो गए हमें कुर्बानी देते हुए, तो वी आर फाइन विद इट कि हम पाकिस्तान में ना रहें और हम फॉरेन कंट्री में रहें। प्रेफरेंस यही होती है, बच्चों के लिए करना होता है, जिसको अपॉर्चुनिटी मिलती है ऑब्वियसली वो ऐसा नहीं होता कि अपने कंट्री के प्यार में बस वहाँ बैठा रहे कि मैंने अपने मुल्क से नहीं निकलना, जिसको अपॉर्चुनिटी मिलती है लोग वहाँ से निकल जाते हैं बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए, तो इसमें कोई गलत बात नहीं
हैं कि अगर आप पाकिस्तान नहीं जाना चाह रहे और आप किसी और मुल्क जाना चाह रहे हैं, जहाँ अच्छे ऑप्शन हैं आप वहाँ जा सकते हैं। और हम पाकिस्तान जाएंगे तो जो शहजाद का यहाँ पे जॉब लेवल है, पहली बात उस जॉब लेवल की जॉब नहीं मिलेगी, दूसरी बात उस लेवल की सैलरी तो सोचे ही नहीं मिलेगी। तो उसके लिए फिर हमारे लिए यूएई बेहतर है, क्योंकि उसके बारे में हम बहुत जानते हैं। तो अब यूएई के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि यूएई हम जब जाएंगे तो हमारा वीज़ा की कॉस्ट लगेगी, हमारी टिकट्स की कॉस्ट लगेगी, ये 2 टोटल कॉस्ट हैं। और उसके अलावा तीसरी कॉस्ट लगेगी यहाँ से सामान ट्रांसपोर्ट करने के, ठीक है। और 4th कॉस्ट हमारी लगेगी वहाँ जाके घर लेने की। तो ये है स्टोरी हमारी, और मैं आपसे सारा कुछ शेयर करूँगी कि कितने पैसे लगे हैं वहाँ जाने के, कितने नहीं लगे हैं, और हम लोग क्या स्ट्रगल कर रहे हैं। शहजाद को जॉब कब तक नहीं मिलती हमें बिल्कुल नहीं पता, तो बस आपकी दुआएं साथ रहेंगी तो इंशाल्लाह मिल जाएगी। और आगे भी हम आपसे शेयर करेंगे कि अगर हम जा रहे हैं 3 मंथ्स के वीज़ा पे, विज़िट वीज़ा पे, उसको हम एक्सटेंड भी करा सकते हैं। और अगर जॉब नहीं मिलती और हम डिसाइड करते हैं कि हम इन्वेस्टर्स वीज़ा लेके वहाँ पे परमानेंट रह लें, कि हम अपना बिजनेस वीज़ा ले लें, तो हम वो भी कर सकते हैं। लेकिन इनिशियली हम चाहते हैं कि हम अपनी कोई भी सेविंग्स ना लगाएं और हम किसी बड़ी अमाउंट पे इन्वेस्ट ना करें। यही जो 40,000 यहाँ पे देने ज़रूरी है, जो हमने एक चंक साइड पे रखा होता है कि हमें ये देना ही देना है, उस चंक को यूज़ करते हुए हम यूएई चले जाएं और वहाँ पे सेटल हो जाएं, तो ताकि हमारी सेविंग्स ना लगे। अब वहाँ जाके क्या होगा कि सेविंग्स हमने अगर नहीं छेड़नी है तो फिर मेरी जो इनकम आती है यूट्यूब वगैरह से, हम उसको यूज़ करके मंथली बेसिस पे लिव कर लेंगे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये इनकम इतनी अच्छी है कि आराम से फैमिली का गुजारा हो सकता है। तो हम लोग इससे मैनेज करेंगे। और लेकिन जो इन्वेस्टर्स वीज़ा वगैरह है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होगा, तो वो हम इनिशियली नहीं लेंगे। वो शहजाद अपनी जॉब स्टार्ट करके उसमें से पैसे सेव करके लेंगे, क्योंकि ये भी एक अक्लमंदी नहीं है कि अगर आप कंट्री चेंज कर रहे हैं तो आप बिल्कुल खाली होकर बैठ गए और आपकी जेब में अब कुछ भी नहीं है, और आप जाके दूसरे कंट्री में इतने ईयर्स हो गए शादी को और बच्चे इतने बड़े हो गए और आप नए सिरे से ज़ीरो से स्टार्ट कर दें। यही रीजंस हैं कि हम वेस्ट साइड पे नहीं जा रहे हैं, तो क्योंकि हम ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करना चाहते। तो ये है सारी स्टोरी। और दूसरा ये कि मैं वीडियोस जो हैं वो सारी नौश किचन रूटीन पे शेयर करूँगी। मैं ये वीडियोस नौश व्लॉग्स पे शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि मैं उसको अब यूज़ इतना ज़्यादा नहीं कर रही हूँ। उसकी भी एक रीज़न है, और वो ये है कि जब मैं नौश व्लॉग्स के लिए वीडियो बनाती हूँ ना, तो उसमें मैं कुकिंग नहीं दिखाती, ठीक है। उसमें कुकिंग के अलावा, और वो फिर आप घर में ही होते हो, बच्चे खेल रहे हैं, आप कोई बात कर रहे हो, हस्बैंड कुछ बात कर रहे हैं, बस यही आप दिखाते रहते हो। तो मुझे लगता है कि वो वीडियो एडिट करने में भी मुझे बहुत बोरिंग लगती है। तो दूसरी तरफ ये है कि नौश किचन रूटीन जो है उसमें सारा किचन होता है, मेरी ज़िंदगी होती है, मेरी ज़िंदगी मेरा किचन ही है। तो उसमें मेरी सारी लाइफ जो है ना वो मैंने क्या कहते हैं कि भर के डाली होती है उस चैनल के अंदर, और सारा बहुत मज़े का एक्सपीरियंस रहता है। वीडियो बहुत मज़े की बन जाती है, मुझे एडिट करने का, उसको फिल्म करने का मज़ा आता है, और आपको उसको देखने का मज़ा आता है। तो ये वाला सारा जर्नी भी मैं नौश किचन रूटीन पे ही शेयर करूँगी। आप ऐसे ही समझ लें कि नौश व्लॉग्स को मैं फ़िलहाल हाथ भी नहीं लगा रही हूँ, काफ़ी अरसे से वो मैंने रोक दिया हुआ चैनल। तो मेरा बस एक यही चैनल है, तो इस पर आप सब देखेंगे। जिस दिन मैं कुकिंग नहीं कर रही हूँ, आखिरी बर्तन भी किचन में होगा, इंशाल्लाह कुकिंग मैं करती रहूँगी। और उसकी रीज़न ये भी है कि शहजाद के पास जॉब नहीं है। जब मैं आपको ये वीडियो बना रही हूँ ना, उससे शहजाद जॉब छोड़ चुके हैं। और तो मैं चाहूँगी कि मैक्सिमम मैं कंट्रीब्यूट करूँ उनकी कॉस्ट कटिंग करने में, और मैं घर में ही खाना पकाती हूँ, क्योंकि जो खाना पड़ा है उसको हम यूज़ करने की कोशिश करेंगे। तो खाना बनता रहेगा, लेकिन जब खाना नहीं भी बनेगा, जो हम बाहर से खाएंगे वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। और हम कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, कौन से घर देखेंगे, उनकी प्राइस क्या होगी, टिकट्स कितने की, ये सब चीज़ें मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। सो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसको आप ज़रूर देखते रहें। तो आपसे इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करूँगी। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और ट्रैवलॉग के नाम से मैं ये सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, और ट्रैवलॉग्स मेरी कोशिश होगी कि डेली बेसिस पे मैं अपलोड करती जाऊँ, जो जो भी अपडेट्स होंगी मैं अपलोड करती जाऊँ। तो मेरे लिए भी लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है, आपके लिए भी। लेकिन यकीन माने डर नहीं लग रहा है, बहुत हिम्मत पकड़ी है हमने। ऐसा एक एक्सपीरियंस, एक रिस्क ऐसे पहले भी लाइफ में लिया हुआ है, और वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी, और वो भी हमारे लिए बेनिफिशियल ही हुआ था। अल्लाह की मदद साथ मांग के आप चलते हैं, अल्लाह पे भरोसा करके, तो अल्लाह ताला हाथ थाम लेते हैं। तो इस चीज़ की तो गारंटी है। अच्छा, एक लास्ट बात कि बहुत से लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप इस्तिखारा ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच इतना थॉटफुल होने के लिए हमारे लिए, और इतना प्यारा सोचने के लिए। हमने इस्तिखारा तो नहीं किया क्योंकि हम बहुत श्योर हैं कि हमने यूएई जाना है, हमने पाकिस्तान नहीं जाना। लेकिन हाँ, हम नमाज हाजत वगैरह ज़रूर पढ़ रहे हैं कि ताकि अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ रहे। इस्तिखारा ज़ाहिर आप उस वक्त करते हो ना जब आप कंफ्यूज होते हो कि आपको ये करना चाहिए या वो करना चाहिए। तो हम 200 या 300 400% हम श्योर हैं कि हमने
यहीं जाना है, यूएई जाना है। तो लेकिन हम अल्लाह की मदद मांगने के लिए नमाज हाजत भी पढ़ रहे हैं और शुक्राने के नफल वगैरह भी पढ़ेंगे वहाँ जाके। और जाने से पहले प्लान था कि मक्का मदीना वगैरह चक्कर लगा ले, लेकिन जो कोरोना सिचुएशन है वो नहीं हो सकता वो सारा। तो चले आपके साथ इंशाल्लाह मिलती हूँ और हर वीडियो में कोई ना कोई नई इन्फॉर्मेशन होगी। सो मेरी सारी ट्रेवलॉग सीरीज़ जो है वो आप देखते रहें और आपको बहुत हेल्प होगी। ठीक है, तो चले वीडियो को एंड करते हैं। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा दुआओं की ज़रूरत है। अल्लाह ताला आप सबको भी खुश रखें, आपकी सब दुआएं कबूल करें, आपकी सब परेशानियां दूर फरमाएं, आमीन। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।